आखिर कैसे बीएसएनएल, एयरटेल और जियो को पीछे छोड़ टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह बनेगा। और आज आप भारत का एक ऐसा स्कूल देखने वाले हैं जिसके बच्चे 3 घंटे के पेपर को महज 1.5 घंटे में ही कर देते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक में इस 7 अप का क्या मतलब होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की महज 1% पॉपुलेशन ही अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए लिख पाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के मध्य प्रदेश में वीणा बंदनी नाम का एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहां के सभी स्टूडेंट्स अपने दोनों ही हाथों से एक साथ लिखते हैं। और अपने दोनों ही हाथों से लिखने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स 3 घंटे के पेपर को लगभग 1.5 घंटे में ही खत्म कर लेते हैं। और इसीलिए इस कैटेगरी में इस स्कूल के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म हम सभी लगाते हैं, लेकिन अलार्म बजने के साथ ही हम उसे बंद करके अक्सर सो भी जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ना उठने की स्थिति में आपकी अलार्म क्लॉक आपके बैंक अकाउंट से पैसे ही काट ले। असल में यूरोप में एक ऐसी घड़ी का आविष्कार किया भी गया था और इसे बैकनोट कतरन अलार्म क्लॉक का नाम दिया गया था, जिसमें अगर अलार्म बजता रहा और इंसान नहीं उठा तो उसके अकाउंट से पैसे को ही कट कर दिया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर ये इन्वेंशन फ्लॉप हो गया। बट ऑनेस्टली अगर ये इन्वेंशन फ्लॉप नहीं हुआ होता तो हम सभी टाइम से उठ रहे होते। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि ड्राई सीजन में सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में जब सूखा पड़ता है तो वहां के लोग अपनी प्यास किसी और चीज से नहीं बल्कि मेढकों से बुझाते हैं। असल में वहां पर पाए जाने वाला नॉर्थर्न बोरिंग मेढक 2 इंच छोटा मेढक होता है जो कि अपने अंदर 100 ग्राम से भी ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर खुद को जमीन में दफना लेता है। अब क्योंकि इन फ्रॉग्स की संख्या वहां पर हजारों की तादाद में होती है तो लोग अक्सर जमीन में गड्ढा करके इन मेढकों से पानी को स्क्वीज करके ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं। स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें दुनिया से कुछ अलग हटकर करना पड़ता है, लेकिन क्या आप उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं जिसे बिना कुछ करे ही बना दिया गया था? बट कैसे? चलिए बताता हूं। असल में जिमी कॉनर्स, जो कि अमेरिका के टॉप टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं, उन्होंने साल 1996 में मैच के दौरान नॉर्मली अपने बैट को हवा में उछाला, जिससे एक्सीडेंटली कुछ इस तरीके से एक बॉल हिट हुई और उन्हें 1 पॉइंट मिलने के साथ साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल गया, जिसे आज तक दोबारा कोई भी नहीं तोड़ पाया है। वाह। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें लोग नॉर्मली चीजों को ही अपने पार्टनर की तरह प्यार करने लगते हैं। ना सिर्फ वो उनसे प्यार करते हैं बल्कि उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना डालते हैं। सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना? तो मिलिए यूएस के नेथेनियल से, जिन्हें अपनी कार से लव एट फर्स्ट साइड ही हो गया और इसीलिए उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इस कार के आने से पहले उन्हें ट्रू लव जैसी कोई भी चीज का अंदाजा कभी हुआ ही नहीं था। और इसलिए कुछ ही टाइम में उनका रिलेशनशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया एंड दैट्स व्हाई वो कभी कभी अपनी कार के साथ खैर छोड़ो, समझ आप गए होंगे। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में काफी बड़ी क्वांटिटी में शुगर पाई जाती है और अब इसी चीज का फायदा अफ्रीका की कंट्री कांगो ने उठाया है। असल में दोस्तों, इस देश में पैसे की काफी ज्यादा कमी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के सामने एक बेहद ही अजीब स्कीम रखी है, जिसके तहत अगर कोई भी शुगर पेशेंट अपने यूरिन को उन्हें सबमिट करता है तो वो उससे शुगर को एक्सट्रैक्ट करके देश के लिए विस्की बनाएंगे और इसके बदले में उस पेशेंट को एक मोटी धनराशि भी दी जाएगी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कांगो इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि विस्की की मिठास के लिए शुगर को इंसानी यूरिन से ही कलेक्ट कर रही है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब यूएसए से लॉन्च होने वाली सभी मिसाइल और रॉकेट्स को इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि कबूतरों के द्वारा लॉन्च किया जा रहा था। असल में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सिपाहियों को जंग में उतारने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्केल पर कबूतरों को अपनी चोंच से बटन प्रेस करने की ट्रेनिंग दी थी, जिसके चलते हुए इंसानों की जगह बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन कबूतरों को ही कंट्रोल रूम में बैठाकर उनसे कुछ इस तरीके से बटन प्रेस कराते हुए मिसाइल और रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ट्रिक इतने बड़े स्केल पर फेमस हुई कि देखते ही देखते कुछ ही समय में इस चीज को रशिया ने भी अडॉप्ट कर लिया था और वास्तव में इससे हमें ये रियलाइज होता है कि वॉर में एक छोटा सा चेंज भी कितना बड़ा इफेक्ट जनरेट कर सकता है। फैक्ट नंबर 13।
दोस्तों जहां वुमेन एजुकेशन को लेकर ये पूरी ही दुनिया जागरूक हो रही है, तो वहीं क्या आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना इस सेक्टर में एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि आसमान में उड़ते किसी अज्ञात ऑब्जेक्ट को यूएफओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही चीज चाइना में लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। असल में दोस्तों चाइना में पढ़ी लिखी लड़कियों को यूएफओ कहकर चिढ़ाया जाता है, जिसका की मतलब अगली, फुलिश और ओल्ड होता है, और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा गलत है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फरारी दुनिया की टॉप मोस्ट कार्स में से एक है और इसमें बैठने का सपना हर किसी इंसान का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फरारी कंपनी ने अभी हाल ही में जस्टिन बीबर जैसे सुपरस्टार को फरारी खरीदने से ही बैन कर डाला है। असल में कंपनी की एक पॉलिसी के अनुसार आप फरारी कार में किसी भी प्रकार के बड़े मॉडिफिकेशन को नहीं कर सकते। अब क्योंकि जेबी ने कंपनी की इस पॉलिसी को तोड़ा, तो इस कंपनी ने उन्हें ही बैन कर डाला। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने इंसानों को स्पा जाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने हाथियों के स्पा के बारे में सुना है? नहीं? तो चलिए आज मैं बताता हूँ। असल में दक्षिण भारत के केरल स्टेट में हाथियों के लिए एक स्पा सेटअप किया गया है, जहाँ पर हर साल जुलाई के महीनों में हजारों हाथियों को स्पा ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है, जहाँ उनको हाउस बाथ, डिलीशियस फूड और मसाज के साथ प्यार दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि केरल इस पूरी ही दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी जगह भी है जहाँ पर इतने बड़े स्केल पर एलिफेंट स्पा को सेटअप किया गया है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट के एक ओवर में सिर्फ 6 बॉल्स को ही फेंका जाता है, लेकिन क्या कभी आपने अभी तक के क्रिकेट के इतिहास के सबसे लंबे ओवर को देखा है? एंड गेस व्हाट, उस ओवर में एक बॉलर ने कितनी बॉलों को फेंका होगा? असल में पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी के नाम 17 बॉलों का सबसे लंबा ओवर फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जिसे कि उन्होंने साल 2004 में एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए बनाया था। और इस ओवर में 6 बॉल्स के साथ 7 वाइड और 4 नो बॉल्स शामिल थीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि कनाडा के एक वकील जिनका की नाम मैरी होए था, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से टोरंटो नाम की बिल्डिंग से ही छलांग लगा दी थी। असल में दोस्तों उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि इस बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच काफी ज्यादा टफ हैं, जो टकराने पर भी कभी भी नहीं टूट सकते। लेकिन जब वो फुल स्पीड के साथ दौड़कर खिड़कियों से टकराए तो वो खिड़की टूट गई और नीचे गिरने की वजह से उनका देहांत हो गया। सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि एक अमेरिकन म्यूजिशियन जिम सुलिवन के द्वारा साल 1969 में यूएफओ नाम का एक सॉन्ग भी बनाया गया था? और इस सॉन्ग के रिलीज होने के बाद जिम अक्सर लोगों से ये कहा करते थे कि उन्हें इस गाने की इंस्पिरेशन खुद परजीवियों ने ही आकर दी है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस गाने के रिलीज होने के ठीक 6 साल के बाद वो अचानक से ही गायब हो गए, और उनके गायब होने का एकमात्र सबूत उनके द्वारा छोड़ी गई उनकी कार बनी, जो एक रेगिस्तान में सड़क पर मिली। दिमाग चकरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि उनके बहुत से फ्रेंड्स का ऐसा कहना था कि उनका अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि खुद परजीवियों ने ही किया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे छोटे गोल्ड कॉइन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के नाम है, और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसे गोल्ड कॉइन्स को बनाकर तैयार किया गया था जिनका की वजन 0.063 ग्राम्स था। लेकिन बस दिक्कत इतनी सी है दोस्तों कि ऐसा लोगों का और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, मेरा नहीं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन 1300 ईस्वी के आसपास भारत के विजयनगर साम्राज्य में बैले नाम के कुछ ऐसे गोल्ड कॉइन्स को भी बनाकर तैयार किया गया था जिनका की वजन महज 0.031 ग्राम्स था। तो टेक्निकली इस पूरी दुनिया में सबसे पहले सबसे छोटे गोल्ड कॉइन्स कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही बने थे। लेकिन बावजूद इसके भी भारत के नाम इस कैटेगरी में कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल नहीं है, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम सभी को पार्क में घूमना या फिर पिकनिक मनाना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपको पार्क में घूमने की इजाजत भी गवर्नमेंट से लेनी पड़े। असल में नीदरलैंड्स के ओडेनजाल या फिर बहुत से दूसरे देशों में मौजूद एक लॉ के अनुसार आपको आमतौर पर पार्क में घूमने, घास पर बैठने या फिर वॉक करने के लिए भी वहां की नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है, और ऐसा ना करने पर आपको जेल तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी को पता है कि स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता होने के बावजूद भी लोग इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो टेक्निकली अब अगर इस चीज को हमें कम करना है तो हमें कुछ अलग सा
करना पड़ेगा। और इसीलिए अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के एक शहर चेशायर ईस्ट ने किया है। असल में यहाँ पर स्मोकिंग रेट को कम करने के लिए एक पायलट स्कीम निकाली गई है और यहाँ पर स्मोकर्स को ये ऑफर दिया गया है कि जो भी इस स्कीम के चलते स्मोकिंग करना छोड़ देगा उसे 20,000 रुपए मिलेंगे। तो वहीं अगर एक प्रेग्नेंट लेडी स्मोकिंग को छोड़ दे तो उसे 40,000 रुपए दिए जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस स्कीम के चलते हुए लोग स्मोकिंग को छोड़ पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या कभी आपने टेंटिकल्स के बारे में सुना है? आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भाई आखिर ये क्या बला है, तो चलिए मैं समझाता हूँ। असल में ये एक टंग डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की टंग नीचे से कुछ इस तरीके से एक सौ यानी कि आरी की जैसी शेप में चेंज हो जाती है। हालांकि ये पूरे ही तरीके से हार्मलेस है, लेकिन अगर इस कंडीशन में ये स्पाइक्स आपके दांतों में फंस गए तो दर्द की वजह से आपकी कई रातों की नींद उड़ा सकती है और इसीलिए इस डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक और रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इजराइल की वाटर जेन कंपनी ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कि हवा में मौजूद मॉइस्चर से पानी बनाती है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस मशीन को बनाने वाली कंपनी वाटर जेन ने भारत की कंपनी SMV जयपुरिया ग्रुप के साथ टाई अप किया है और इसीलिए ये मशीन भारत में भी बहुत ही जल्द उपलब्ध होगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक तो हम सभी ने पी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक का नाम 7 अप ही क्यों रखा गया? नहीं तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग जान लेते हैं। दरअसल 7 अप का आविष्कार जब 1929 में चार्ल्स लाइपर ग्रिग ने किया था तो उन्होंने 7 अप का ओरिजिनल नाम बिब लेबल लिथिएटेड लेमन लाइम सोडा रखा था। अब क्योंकि ये नाम प्रोनाउंस करने में काफी ज्यादा मुश्किल था तो आगे चलकर साल 1936 में ये नाम बदलकर 7 अप लिथिएटेड लेमन सोडा कर दिया गया। बट अगेन ये नाम अब भी काफी ज्यादा बड़ा था जिसको कि शॉर्ट करने के लिए आगे चलकर इसको 7 अप का नाम दिया गया। असल में चार्ल्स ग्रिग ने 7 अप को 7 इंग्रेडिएंट से मिलाकर बनाया था, इसलिए 7 अप में 7 का यूज किया गया। अब क्योंकि इस ड्रिंक को गिलास में डालने पर बबल्स ऊपर की तरफ उठते हैं तो इसलिए इसके नाम में 7 के साथ अप को भी जोड़ दिया गया। हालांकि बहुत से लोगों को अभी भी ये बहुत बड़े स्केल पर मिथ है कि क्योंकि इस सॉफ्ट ड्रिंक की pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है इसलिए इसका नाम 7 अप रखा गया था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 7 अप का pH वैल्यू अप्रॉक्स 3.79 होता है और इसलिए टेक्निकली 7 अप का नाम सिर्फ उसके 7 इंग्रेडिएंट्स और बबल के ऊपर उड़ने की डायरेक्शन को मिलाकर ही बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1। आखिर कैसे BSNL, जियो और एयरटेल को छोड़कर टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह बनने वाला है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आगे आने वाला समय टेलीकॉम सेक्टर में काफी ज्यादा उथल पुथल को जनरेट कर सकता है। अब ऐसा क्यों है चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों आज से कुछ समय पहले तक सारी ही टेलीकॉम कंपनीज 3D के सेक्टर में एक दूसरे से फाइट कर रही थी, तो वहीं भारत में सबसे पहली बार 4G को इंट्रोड्यूस कर जियो ने इस फाइट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। तो वहीं अब अगर बात प्रेजेंट डेट की जाए तो जहां पर जियो 5G के सेक्टर में एकदम से ही खामोश बैठा हुआ है, तो वहीं एयरटेल बहुत ही जल्द देश में 5G सर्विस स्टार्ट करने की पूरी ही तैयारी में है। एंड नो डाउट 5G के सेक्टर में इसलिए एयरटेल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी बनेगा। लेकिन इसी के ही बीच एक और खबर ने पूरी ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। असल में दोस्तों अभी हाल ही में BSNL ने ये अनाउंस किया है कि वो बहुत ही जल्द 5G के साथ साथ 6G की टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में लाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी सैमसंग और LG जैसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है ताकि वो जल्द से जल्द 6G स्मार्टफोन्स को इंडियन मार्केट्स में उतार सकें। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली जरूर है दोस्तों की क्योंकि खुद BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है तो इसकी टेस्टिंग और इसको मार्केट में उतारना एज कंपेयर टू प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज काफी ज्यादा इजी और जल्दी होगा और इसलिए अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हमें टेलीकॉम के क्षेत्र में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और देखते ही देखते BSNL इन सभी कंपनीज को पीछे छोड़ टेलीकॉम इंडस्ट्री का बादशाह बन जाएगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारो ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।